सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 नील नील शशि भानु तारे रोम रोम में करे उजारे। नील नील शशि भानु तारे रोम रोम में करे उजारे। नील नील शशि भानु तारे रोम रोम में करे उजारे। नील नील शशि भानु तारे रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ी देर के लिए आप लोग भजन में बैठ जाए। जय गुरुदेव।
बैठ जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानती हूँ लोक में और नदी से कोई नाम लिए बातक न से ज्ञान किए हरि हो। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने वृंग को गुरु कर ले आपो समान। परमात्मा ये संसार जिसे आप देख रहे हो ये नाट्यशाला है। यहाँ रूहें आती हैं और जाती हैं। ये सिस्टम बना हुआ है। कौन सी रूह कितने दिन के लिए यहाँ आती है और कितनी योनियों में विचरती है और फिर कहाँ जाती है इसको कोई जानता। आत्मज्ञानी, विवेकी, पारखी और जो लोक नायक हैं उनको भी इस बात की खबर नहीं है कि रूहें कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं। ये खेल अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। ये प्रभु की लीला है। इस प्रभु की लीला को जानने वाले केवल संत सद्गुरु जो जमीन पर आते हैं वो अनामी महाप्रभु के अवतार होते हैं। वो जब आते हैं तो जगत के जीवों में उनका रूप बन करके उस मालिक का भेद देते हैं और उसी भेद का प्रचार सारे विश्व में होता है। वो सर्वप्रिय मान्यता प्राप्त है। अब यह है कि तमाम मत मतांतर ढेर सारे चल पड़े, वो बात अलग है। कौन कहाँ तक क्या करता है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना चिंतन है, सबका अपना काम है। गोस्वामी जी महाराज परम शंकर है। इसीलिए मैं गोस्वामी जी महाराज की बात करता हूँ। उनकी वाणियाँ, उनके विचार और उनके काम और काम का परिणाम सारे विश्व के हिंदुवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए खास करके सर्वप्रिय है और सर्व में मान्यता प्राप्त है। ऐसे नहीं कहा कि सूर सूर गोस्वामी शशि, ऐसे नहीं कहा गया। तो उनके विचारों को सर्व मान्यता दी गई है। इसीलिए मैं आपके सामने एक दृष्टांत नन्हा सा रखता हूँ। वो परम मालिक जो सबसे ऊपर बैठा है वो क्या कहता है कि सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए।
जितनी भी रूहें हैं, चर अचर, चाहे जल में है, चाहे थल पर है, चाहे आसमान में है, जितनी भी रूहें हैं सब मुझ पे, सारी रूहों से मैं प्रेम करता हूँ और सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य मोह पाए। ये सबसे अच्छा और प्यारा कौन लगता है? मनुष्य। और मनुष्य की कला, मनुष्य को बनाया तो 5 तत्वों का पुतला, किसी में कोई तत्व ज्यादा है, किसी में कोई तत्व कम है, और तत्वों का खेल सबके अंतर में, अंदर और बाहर निरंतर देखने को मिलता है। 5 तत्व हैं क्या? कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जिनके अंदर जल तत्व ज्यादा है वो कामी ज्यादा है। इसी हिसाब से समझ लीजिए, जिनके अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है उनके अंदर मोह ज्यादा है, जिनके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होता है उनके अंदर क्रोध ज्यादा होता है, जिनके अंदर जो है वायु तत्व ज्यादा है लोभ ज्यादा होता है वायु, और जिनके अंदर आकाश तत्व ज्यादा है वो विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब किसके अंदर क्या है और कौन किस योनि से आया है ये भी नहीं कहा जाता, क्योंकि सबके टहलने का, सबके दौड़ने का कारण क्या है कि फिरत जीव माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण फेरे। सारे जीव कैसे फिर रहे हैं, कैसे फिर रहे सारे जीव, छोटे हों चाहे बड़े हो, चाहे सूरज चाँद तारे हों, ग्रह हो उपग्रह हो, चाहे पहाड़ हो चाहे समुद्र है, सारे जीव कैसे पड़े? फिरत जीव माया कर प्रेरे, माया की प्रेरणा से। और 4 घेरे कौन से हैं? काल के, कर्म के, स्वभाव के, गुण के। ये 4 घेरे पड़े हुए हैं और चारों घेरों का अलग अलग काम है। काल किसको कहते हैं? कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ता बस जीव पड़ा भवकूपा। एक दुष्ट है जो अतिशय, एक होता अति और एक होता अतिशय, यानी अति का भी अंत कर दिया, बेइंतहा, अतिशय दुख रूपा। उसका स्वभाव ही है, दुख का रूप है, उसकी शकल देखते ही तुरंत दुख पैदा हो जाता भाई। अब क्या होगा? जैसे कोई मगर को देख ले तो मगर को देखने पर कोई सुखी होगा? नहीं। जैसे कोई अजगर को देख ले तो अजगर को देखते ही दुख भाई, अभी पता नहीं क्या हो जाए। एक नन्हा सा बंदर आया, वो भी उसी के प्रजात, देखा आपने कैसा हल्ला हुल्ला मचाता, और लोग डर भी रहे थे, लोग खिलाना भी चाह रहे थे और उसके बाद भगाना भी चाह रहे थे, दोनों काम चाह रहे थे। ये खा ले जाए, भूखा न जाए, लेकिन भगाना भी चाह रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा भयंकर है। कहते हैं सारे जीव, एक तो है काल। काल ने क्या किया कि तपकर मोह निरंजन लायो, झझरी दीप मझारा। तपस्या करके मुझको ऊपर से निरंजन ने उतारा। वो निरंजन जो माया रहित था, उसके ऊपर माया का कोई आवरण नहीं था, उसके अंदर कोई मोह नहीं था, वो अज्ञानी नहीं था, वो पद दलित नहीं था, वो पद लोलुप नहीं था, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये चीजें नहीं। मालिक की मौत से कहा तपस्या करो, और तपस्या किया, कहा देखो तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो उसके अंदर बैठ करके कहलवा रहे हैं कि महाराज जी आप कौन हैं? कहा मैं सत्पुरुष हूँ। कहा आप क्या करते हो कि मुझसे पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो? कहते मैं बहुत बड़ा राज है उसका मालिक हूँ।
कहें तुम राज के मालिक हो तो हमको भी राज का मालिक बना दो। न उनको ये मालूम कि किस राज के वो मालिक हैं, न इनको मालूम कि राज किसको कहते हैं, किस तरह राज किया जाता है और किस चीज है, कौन सी चीज है जिस पर के राज करना है, ये भी नहीं। कहा मांग लिया, कहा अच्छा चलो भेज रहा हूँ संभालो। कहा मैं संभालना नहीं जानता। कहा अच्छा चलो तुम्हारे अंदर होकर मैं काम करूँगा, संभलवा दूंगा। अच्छा ठीक है महाराज संभलवाइए। कहा आ गई। कहाँ है? कहा तुमको नहीं दिखाई दे रही तो मैं क्या करूँ? कहा जब नहीं दिखा रहे तो महाराज क्या जानू, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा इससे कोई संबंध है नहीं है। जब वो चीजें आ गई तो यहाँ जमीन पर लूट मच गई। जैसे आपके यहाँ अगर 1 लाख सोने की मोहरें, आप लोग सोते रहो और 1 लाख सोने की मोहरें गिरा दी जाए और सुबह सब जगह अरे ये सोने की मोहर कहा जल्दी 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 लाओ जल्दी जल्दी, तो लूट मच गई। ऐसे जब मोहरें आई कहा देखो लूटो मत, ये 4 प्रबंधक बना दिए जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था को देखेंगे, तुम सब आपस में झगड़ा मत करो और जिसको जितना मुनासिब समझेंगे उसको उतना देंगे, शोर शराबा मत करो। तो 4 जिम्मेदार बना दिए गए जिनको लिखा है कि काल रचा हम समझ बूझ की और बिना काल नहीं खौफ जीव की। मैंने बहुत समझ बूझ कर की। अब सोचिए मालिक कह रहा है बहुत समझ बूझ करके काल की रचना की, जिनको कहते निरंजन ओम गायब समझ बूझ करके रचना की और बिना काल ने खौफ जीव की, बिना काल के किसी के अंदर डर। अब जैसे उठेगा जैसे और को लोग कह दिया अरे वो सोना पड़ा है तो फट से सोना उठा देगा, लेकिन कोई कह दिया अरे वो सर्प है तो ना मैं छू नहीं सकता। चीज वही है, कह रहा है कि वो मतलब जहरीला नाग है वो नहीं छुएगा, और जब कोई कह देगा वो सोना है उसको सोना दिखाई दे पड़ते। कहने का मतलब हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर मोह है, कोई चीज हमको मिल गई, हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध की वजह से अज्ञान है, हमारे अंदर अहंकार है कि ये चीज हमारी है और उस चीज को कोई लूटना चाहता, लेना चाहता तो हम झगड़ा करते हैं। यह ज्ञान कहाँ से आया? कहीं से आया। कहाँ से आया बताओगे, कहोगे तो झगड़ा होगा। कहीं से हमारे अंदर आया और जब आ गया तो उसने संसार बसा दिया। लोग संसार बसाओ, इसी में मस्त रहो, लुटाओ, लुटाते रहो, कोई लेता रहेगा, कोई छीनता रहेगा, कोई उसको मारता रहेगा। अब उसी में कर्मों का झगड़ा चलता, कर्मों का इसी में देवी देवता ऋषि मुनि जति सती योगी सन्यासी तीर्थंकर और जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी सब के सब इसी में भिड़े हुए। किसने झगड़ा लगाया? निरंजन। और लगवाया किसने? सतपुरुष जी महाराज। सीधे आदेश जारी कर दिया कि क्या चाहे कहा आप जैसा राज। वही बैठ करके बोलते और वही राज। कहते महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है और इनको कोई संभाल नहीं सकता, ये बड़ी ताकतवर हैं और इनको संतुष्ट कौन करेगा? ये इतना तगड़ा झगड़ा है कि मेरे बस की बात नहीं, सब मुझसे भी ज्यादा बलवान है, इनको संभालेगा कौन? क्या अच्छा ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। तो उन्होंने एक काम किया कि ऐसे सीख ली और सीख जैसे जल में डाली जाती है ऐसे जल में डाला और जल को ऐसे किया तो 1 बूंद गिर गया। कहा जब 1 बूंद गिर गया कहा ले जाओ। सीकर थे त्रैलोक सुपासी, ये सीकर है, जो सीख से बूंद गिरी है वो सीकर है, ये तीनों लोगों को मस्त कर देगा। आज एक सीख से निकला और ये तीनों लोगों को मस्त कर देगा। कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आता। कहा तुम समझ भी नहीं सकते, ये प्रभु की लीला है, तुम 1 बूंद भी नहीं समझ सकते हो। प्रभु की वो लीला है, प्रभु का वो जौहर है। कहा तो मैं क्या करूं? कहा एक काम करूं तब 4 पाठ कर दो। तो
उसी एक बूंद का 4 पार्ट कर दिया, 4 पार्ट कर दिया। कहा जिस भी जीव की रचना कर रहे हो चारों डाल दो, चारों डाल दो, चारों डाल दो, सब में, सारे जीव में चारों डाल दो। वो चारों क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब के अंदर स्वामी जी महाराज ने कहा ये दोनों आंखें आप देख रहे हो, इन दोनों आंखों के बीच में यहाँ सूरत बैठी है। चाहे कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, पता लगाते लगाते थक जाएगा लेकिन पता पाएगा नहीं। और इसको चेतन करने वाली बुद्धि लोग यह बताते हैं कि यहाँ बसती है। और यह भी सत्य है कि यहीं से ऊर्जा, जब लोगों ने खोपड़े को निकाला तो ऐसा लगा कि यहाँ से ऊर्जा चलती है और इस सेंटर पॉइंट पर पहुँचती है। यहाँ सूरत बैठी हुई है। सूरत को जिसने भेजा उसने कहा अच्छा जाओ, तुम फंस तो चुकी हो बड़े कुचक्र में, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा, कहीं भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसने वादा किया कि वो सबके साथ एक सेज संगहि रहे, यह दुख सहा न जाए। अफसोस की बात तो ये कि हमारे ही साथ वो नित्य निरंतर सोता है और तकलीफ उठाता है। तकलीफ की बातें मैं ही नहीं उठा रहा हूँ, वो भी तकलीफ जब अति हो जाती है, अति सर्वत्र वर्जेत, तब वो टंकार करता, जैसे फोन करते, फोन अरे फोन आया, बात करो, तुरंत ऊपर जाता, बात होती है कि देखो मैं बहुत कहा क्यों? कहा इस जीव ने ये किया और ऐसा किया वैसा किया, इस तरह कर रहा है। अच्छा ठीक है, उसका इंतजाम करिए, उसका वो इंतजाम। यही इस संसार का नियम है। कहते हैं कि तपकर मोह निरंजन लायो, झझरी दीप मझारा, सुर नर मुनि को छल से मारे, लखयु कर आहारा, संतोषहीन आदेश। निरंजन भगवान कहते हैं कि मेरे बस की बात। तो एक बूंद से, जिसकी एक बूंद से चराचर सब मोहित है, सब सुखी है, सब प्रसन्न है, तो वो कैसा है? अगर कोई तपस्या करे तो उसको पाने के लिए, या उसके ऊपर की व्यवस्था को देने वाले को पाने के लिए करे, और जगत के लिए तपस्या करने वाला। मोटी बात ये जान लीजिए, अब तपस्या करके यहाँ उतार दिया गया और सीधे लिखा है कि अतिकाय परबल अति भयंकर, महादारुण काल हो, सुरदेव मुनि गंधर्व यक्षण सबहि कीन बेहाल हो, सबहि लूटे विरले छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ गए, गुरु ज्ञान दीप समीप, सतगुरु भक्ति मार्ग तिल रहे। कहते हैं कि अतिकाय, उसकी शरीर कितनी बड़ी है, अतिकाय। जरा सा नजर उठाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा है ये। कौन? निरंजन, अतिकाय। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जहां से सूरज उगता है और जहां जाकर के डूबता है, इससे लाखों गुना बड़ा। अब अंदाजा लगाइए, कौन गणित लगाएगा? अति प्रबल, उसकी प्रबलता का कोई वर्णन नहीं किया जाता। अति भयंकर, महाभयंकर है, महादारुण काल है, भयानक दुख देने वाला। सूर्यदेव मुनि गंधर्व यक्षण सबहि कीन बेहाल, सबको बेहाल कर रहा है, कर चुका है। सबहि लूटे विरले छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ गए। जिसने गुरु के ज्ञान को दृढ़ता के साथ गह लिया, पकड़ लिया, वो कभी छूटा, मतलब उससे निकल जाएगा, वो फंसने वाला नहीं। गुरु ज्ञान जिसने दृढ़ कहा, कहें अटकाय परबल अति महादार, सुरदेव मुनि गंधर्व यक्षण सबहि कीन बेहाल, सबहि लूटे विरले छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ कहा। गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो रास्ता दिया है, जो रास्ता बताया है, रास्ते की जो उपलब्धियां हैं, इनको जब आप पकड़ लोगे तो बच जाओगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब आज काल आपने सुना कर्म, स्वभाव और गुण, ये क्रमवार आपको बताया जाएगा। अब आप स्वामी जी महाराज के वचन को सुने,
जो आपके सामने आ रहा है। बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तथा रास्ता छोड़कर गिरने के और रास्ते में चला जाता है। महापुरुष कहते हैं किन्हीं कर्मों पर। अब कल की वाणी चल रही थी, वहीं ब्रेक कर लिया गया, समय हो गया। तो गिरने के रास्ते पर जीव चला जाता है। संजोग से मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर उसने परम चेतन सत्ता को अपने अंदर न प्रकट कर लिया, परम प्रभु को न प्रकट कर लिया। परम प्रभु और परम चेतन सत्ता कौन है? परम चेतन सत्ता है शब्द, जिसने सबको चेतन कर रखा है, उसको कहते हैं परम चेतन सत्ता। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटा घटा से सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे। सारी रचना, सारा विस्तार और सारी खिलकत और सारी नियामत जिसको आप देख रहे हो, चेतन कैसे है? शब्द की वजह से। अगर शब्द खिंच जाए तो कहते हैं प्राण निकल गया। अगर शब्द है तो कहते हैं वो चेतन है। तो सारा जौहर किसका है? शब्द का। वो चाहे गुप्त है चाहे प्रकट है। कहीं किसी में गुप्त है, किसी में प्रकट है। प्रकट किस में है? केवल मनुष्य शरीर में। इसके अलावा 4,84 लाख योनियों की किसी भी योनि में प्रकट नहीं है। और प्रकट होते हुए भी उसका भेद वही पाएगा जिसको सद्गुरु मिल गए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब वो शब्द का भेद पाता है। और शब्द का भेद पाने के बाद और शब्द में के अंतर में शब्द और उसके अंतर में शब्द और उसके अंतर में शब्द, सबसे प्यारा शब्द कौन सा है? बीन और बांसुरी। जब बीन और बांसुरी मिल जाती है तब वो जीव कतई 4,84 लाख योनियों में नहीं जाता। ये तो परम चेतन सत्ता है। और परम प्रभु कौन है? अनामी महाप्रभु। अब दोनों को प्रकट करना और दोनों में कोई अंतर नहीं। वही अनामी महाप्रभु है और वही परम चेतन सत्ता है और उसी का रूप शब्द जिसके अंदर उतर आता है वो सद्गुरु बनकर के जमीन पर काम करता है। ये तीनों एक हैं। ये तीनों ही एक हैं। बड़े गौर के साथ समझने की जरूरत है। जब वो तपस्या करता है तो उसी परम प्रभु की चेतन सत्ता शब्द जो है उसके अंतर में उतर आता है। जब अंतर में उतर आता है तो शब्द जो कहता है, शब्द जो करता है, शब्द जो कराता है, शब्द जैसा संदेश देता है, उसके मुताबिक आचरण करना उस शिष्य, उस साधक, उस सत्संगी सेवक का धर्म। इसके अलावा इतर उतर वो नहीं करता है। बड़े गौर के साथ एक एक बात समझिए। तो इन दोनों को प्रकट करना, प्रकट कर पाना सबके बस की बात नहीं। प्रकट करने के रास्ते पर अगर कोई चला तो बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है। कहते ये दूध दही घी नहीं है, ऐसे फट से मुंह में डालो और काम बढ़ गया आपका। जो इसको प्रकट करने के रास्ते पर चला तो उसको तकलीफें उठानी पड़ेंगी। और तकलीफों को उठाने के बाद जब वो कामयाब हो जाएगा तो वो मालिक को प्यारा हो जाएगा। तब आपके लिए तो वो मालिक को प्यारा हो जाएगा। तब उसे मालिक चाहने लगेगा कि जब भी मैं चाहूँगा तो मैं इसको बुला लूँगा। तत्काल उसको बुला लेगा। वो इतना प्यार करता है। और जिस समय उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरा मालिक मुझे पुकार रहा, तो फिर वो यहाँ रहने के लिए तत्पर नहीं होगा। यही है संत सद्गुरु की रहनी और गहनी। बड़े गौर के साथ सुनिए। जब जमीन पर आते हैं तो जगत जीवों को खींच करके उनको रास्ता बताते हैं और रास्ता बताने के बाद उस परम प्रभु का भेद बताते हैं और भेद बता करके अपने घर में पहुंचाना एक काम है। सद्गुरु का एक काम है, एक काम। वही काम हमारे स्वामी महाराज ने कहा मेरा एक काम है, 20 काम नहीं। और न 20 काम से मेरा कोई सरोकार है। अब आप 20 काम बताओगे, चलो उसके साथ जो बन पड़ेगा, संभव होगा, मैं प्रार्थना कर दूंगा। ऊपर जो शक्तियाँ बैठी हुई हैं वो दया कर देंगी और उस दया का लाभ आपको मिल जाएगा। तो अब आप बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलिए। और सदा गिरता रहता है। वो जब गिरता है तो गिरता ही रहता है, सदा गिरता ही रहता है, एक बार में नहीं गिरता।
ऊंचा तरुवर गगन फल, बिरला पंछी खाए। ऊंचा है और गगन में फल है, कोई बिरला पंछी खाएगा, लेकिन जब गिरेगा तो फिर गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। वो बचेगा कैसे? वो बचेगा कैसे? जब उसने संकल्प बना लिया कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा और एक बल और एक आशा और एक विश्वास अपने गुरु का जिसने पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया और उस रास्ते पर चल पड़ा, वो तो बच जाएगा, बाकी और जाने उनका भाग्य जाने। मोटी सीधी सादी बात में ये बता, कहते हैं आप उस एक को पकड़ लो और उस एक को कभी भी जीवन में छोड़ना मत। बड़े गौर के साथ सुनिए। फिर साधक का उत्थान नहीं होता है। फिर जब गिरता है तो साधक का उत्थान नहीं होता है, जल्दी फिर वो उसको कोई उठा नहीं पाता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर जरा भी चूक गए तो जैसे डार से चूका बंदर होता है, जो दशा होती है वही दशा इस जगत के जीव की होती है। आप जगत का सामान लूटने के पीछे अपने विवेक को खत्म मत कीजिए, अपनी बुद्धि को बेचो मत, अपने ईमान को खत्म मत करो। जो आपके प्रारब्ध में होगा, जो आपके भाग्य में होगा, जो आपको मिलना होगा, वो आपको मिल जाएगा। इतना संतोष और इतना विवेक जिसके अंदर होगा वो इस रास्ते पर चल सकेगा, बाकी कोई दूसरा चल नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा ऊंचा रास्ता है, इसलिए इस रास्ते पर चलने के लिए होशो हवास में बड़े विवेक के साथ ऊपर चलने और चढ़ने की जरूरत है। बोलिए। साधक को होशियार रहना बहुत जरूरी है। महापुरुष कहते हैं कोई भी हो, अगर इस साधना के रास्ते पर चलना चाह रहा है, साधना करना चाह रहा है और साधक है, तो उसको हरदम होशियार रहना चाहिए। होशियार माने सतर्क, होशियार माने चालाक, निपुण अपनी सेवा में, किसी की कोई परवाह जिसके अंदर न हो और गुरु के आदेश को मान्यता देता हो और गुरु के आदेश को स्वीकार करके जो निरंतर आगे बढ़ रहा हो, उसका कोई शानी नहीं होता है। इसलिए कहा है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को तीन लोक डर ना। कहते हैं गुरु को अपने सिर पर रखो और चलिए आज्ञा मान, गुरु की आज्ञा में चलिए। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को तीन लोक डर। फिर ऐसे दास को, ऐसे सेवक को तीन लोक में किसी का कोई भय नहीं है। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न ही नहीं। महापुरुष कहते हैं जब तक सृष्टि कायम रहे, व्यवस्था ये प्रबंध कायम रहे, सब कुछ अपनी जगह रहे, जब तक साधक अपने गुरु की तरफ देख रहा है, गुरु को देख रहा है, गुरु के सिवा किसी और, तब तक गिरने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तब तक वो गिरेगा ही नहीं। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उसको गिराया नहीं जा सकता। बहुत विवेक के साथ समझिए कितनी लंबी ये लड़ाई है और कितनी यातना वो साधक झेलता है, जरा ये समझिए। और कितना कष्ट सह करके वो आगे बढ़ता है और बढ़ा है, और जब आगे बढ़ता है तो उसको कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। हाँ, और जब साधकों की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। महापुरुष कहते हैं कि अगर आप साधक हो, सत्संगी हो, अभ्यासी हो, सच्चे, तो गुरु को छोड़ करके अगर औरों की तरफ देखने लगोगे तो आपके गिरने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए कोई भी सत्संगी हो, मेरी विनती है
मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके है, आपके चरणों में मैं अपना मस्तक टेक रहा। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, परम प्रभु की मौज है। अगर गुरु के सिवा किसी और को देखने लगोगे तो गिरने की शुरुआत हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि किसी और को देखने का मतलब क्या होता है। जब ये कहा कि घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखन वाला देखे। हर घट में गुरु शब्द सुनाए रहे, कोई सुनने वाला सुने। जब घट घट में मालिक बैठा हुआ है और घट घट में वो रोशन है, घट घट में उसके जज्बात दिखाई दे रहे हैं, तो फिर गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन शर्त यह है कि वो ये मानता रहे कि हर घट में गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपका मुकाबला होता है, उसके अंदर भी गुरु, आपके अंदर भी गुरु और उसके अंदर भी गुरु, तो वो मुकाबला है। और फिर उस मुकाबले से हटना भी धर्म नहीं है। कहते हैं गुरु ही तीनों को लड़ा रहे और तीनों के सामर्थ्य को देख रहे हैं, तो फिर पीछे हटना भी ठीक नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पीछे हट गया तो वो गुरु का शिष्य नहीं है। अगर शिष्य कहलाते हो और गुरु ने मौके वारदात आपको सामने ला दिया और सामने खड़ा कर दिया, तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा है, आगे बढ़ के पीछे फिर हो, खोई हैं जग में हासिल। आगे अगर बढ़ गए और पीछे हटोगे तो जगत में हंसी होगी। इसलिए ऐ परमार्थ प्रेमियों, गिरत परत चढ़ ऊंचा। गिरते हुए, पढ़ते हुए, चाहे जैसे भी मर पड़े, चढ़ो ऊंचे। ऊंचे पर चढ़ जाओगे, तेरा कमाल और जौहर जमाने के लोग देखेंगे। लेकिन गिर जाओगे तो गिरते जाओगे। लेकिन गिर जाने पर भी महापुरुष छोड़ते नहीं हैं, वो स्वयं संभाल करेंगे या धनियों से संभाल कराते, छोड़ते कभी नहीं। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरन एक बार। सिंह का दहना, सदगुरु का गहना और केले का फरना एक बार होता है। सदगुरु यानी शब्द जिसे पकड़ लेता है, उसे न कभी छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा। लेकिन संभाल इस बात का है कि कौन कर रहा है। आपकी संभाल कौन कर रहा है? धनी कर रहा है या जो मौके के मालिक है वो कर रहे हैं, या सदगुरु कर रहे हैं? इसका ज्ञान उसको नहीं होता। उसका सीधा संबंध अपने गुरु से होता है। मैंने जिसको गुरु बनाया है, जो मेरा गुरु है, जो परम चेतन सत्ता है, जो परम चेतन तत्व से जुड़ चुकी है, जो मालिक का रूप है, जो फना फिल्लाह है, जिसमें और मालिक में कोई अंतर नहीं है, जिसने उसको पकड़ रखा है, फिर छोड़ता नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, एक संघर्ष के पीरियड से ये सारा मानव समुदाय गुजर रहा है। अब इस संघर्ष के पीरियड से कौन कहां जाएगा और कौन कितना ऊंचा जाएगा, ये उस पर छोड़िए। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि आपस में प्यार के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए। कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, बिंब से, हाथ से, पैर से, मलेंद्री, मोत्रेंद्री और त्वचा से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अपराध का काम नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती बन जाती है तो आप क्षमा मांग लें कि कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जब जाने का वक्त आएगा तो कर्मों का भुगतान करना होगा, और जब कर्मों का भुगतान करना होगा तो तकलीफ होगी। इसलिए पहले ही क्यों ना आप क्षमा मांगो। ऐसे नहीं महात्मा ने लिखा कि गुनाह करी तो बहु करी और करत न माने हार, भावे बंदा बख्शिए भावे गर्दन मार। हे मेरे मालिक, मैंने गुनाह बहुत किया, बहुत किया, और सभी लोग हृदय से स्वीकार करते हैं, मैं भी करता हूं।
सारे लोग स्वीकार करते हैं कि मैंने की गलती की, लेकिन अब आपकी इच्छा है, भावे गर्दन मार, भावे तो आप बख्श दो, आपकी इच्छा है। लेकिन इसके पहले भाई क्या करेगा, जीव बेबस है। जो गलतियां हुई, जो खामियां हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई वो नहीं कर सकता। जीव थरथराता है तो बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब ये कहिए कि सारे लोग उसके गुनाह की माफी करें और चारों तरफ वो मत्था टेकता हुआ चले तो नहीं होगा। मत्था टेकेगा तो केवल अपने गुरु के यहाँ, अपने गुरु के दरबार में, गुरु के रूप के आगे। और गुरु की रेखा भी है, ये गुरु की रेखा, ये गुरु का फोटो है, ये गुरु का मर्तबा है, ये गुरु की शान है, तो मत्था वहां टेकेगा, बाकी और कहीं टेकने वाला नहीं है। बड़े गौर के साथ सुनिए, ये बड़ा अटपट रास्ता और बहुत रफ्तीला है, बहुत खतरनाक, और बहुत ही प्यार के साथ चलिए तब निभेगा, नहीं तो परेशान होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। बोलिए। कारण हर वक्त साधकों में कमी है। महापुरुष कहते हैं इसका कारण क्या है कि हम में कमी है, किसी और की बात नहीं। हम में शील होता, क्षमा होती, संतोष होता, विरह होता, विवेक होता, तो ये चीजें न होती। लेकिन इन चीजों के अभाव में कमियां हैं, खामियां हैं, अभाव हैं, इसलिए गलतियां संभव हैं। और उन गलतियों के बावजूद भी आरा महापुरुष नहीं चलाते हैं। यहां तक कह दिया कि विप्र कोटि बध लागहि जाहि, शरण गए प्रभु राखे ताहि। करोड़ों विप्रों को भी मारने का पाप अगर किसी पर लगा, शरण गए प्रभु उसको संभाल लेते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं। ये है सदगुरु की पकड़, और सदगुरु की पकड़ का कोई जवाब नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, हम सब में कमियां हैं। हम में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और इन चीजों को इस पिंजरे से निकाल देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शब्द जी महाराज इसीलिए आते हैं, और इन चीजों को जैसे कांटा निकाला जाता है, कांटा, एक एक कांटा जैसे रेशम की साड़ी से निकाला जाता है, वो एक एक कांटे को, एक एक खामियों को, एक एक बुराइयों को निकाल देते हैं। ये उनका स्वभाव है। तो बड़े गौर के साथ सुनिए, और इस रास्ते पर चलने वाले चलते रहिए। सीम को चाँप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति कौन है? रमा माने लक्ष्मी, पति माने विष्णु। विष्णु माने जो सबका लालन पोषण करते हैं, सबसे बड़े विष्णु हैं शब्द जी महाराज। आपके रखवाले शब्द जी महाराज, आपका पोषण करने वाले शब्द जी महाराज, सत्पुरुष रूप शब्द जी महाराज हैं। तो आपकी रखवाली कर रहे हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन निरंतर संतोष के साथ आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। बोलिए। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। हर साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है कि हे मेरे मालिक, आप हम पर दया करें। दया जब करेंगे तो हमारी ये खामियां, हमारी ये कमियां, हमारे ये अभाव खत्म हो जाएंगे। बाकी किसी से ऐसा सब कुछ होने वाला नहीं है, और गुरु के सिवा वो किसी से प्रार्थना भी नहीं करता। आप कौन हो? आप कौन हो? आपके पास अगर दया है तो पहले अपने ऊपर कर लो, अपने ऊपर कर दया कर लो, और इस काल की चक्की में पिसने से अपने को बचा लो, तब दूसरों पर करना। किसी पर दया करने से पहले आप अपनी स्थिति सोचो, आप कौन हो? आपकी हालत में देख रहा हूं, आप क्या हो? जब आपकी हालत ऐसी बनी है तो मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? ये साधक सोचता रहता है, और ऐसे सबसे नहीं कहता, बहुत सोच समझ करके कहता है। आप किसी के अभाव को क्या दूर करोगे? जब हृदय काल कौलित हो रहे हो, काल से ग्रसित हो, काल के अंडर कस्टडी में हो, और आप चैन नहीं पा रहे हो, तो दूसरों की तकलीफ को, दूसरों की पीड़ा और दूसरों के शोक और संताप को दूर कैसे करोगे? सोचनीय विषय ये है। बोलिए। दूसरे साधक जब उस कमी को देखते हैं, महापुरुष कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे को देखने लगोगे कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है,
उसमें वो कमी है। जैसे आईना है, शीशा, शीशे को जब आप देखोगे तो उसमें आपकी छवि दिखाई देगी और अपनी छवि को उस पर देखते हो तो ये जान लेते हो कि मैं ऐसा हूं, सुंदर हूं या पथभ्रष्ट हूं या काले पुता हुआ है या कैसा हूं, शीशे में साफ दिखाई देता है। तो आप तो एक हो और जो शीशे में गया रूप वो भी तो गया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब बुराइयों को आप अपनी आंखों से देखोगे तो वो बुराइयां उलट करके आपकी आंख में आ जाएंगी। जब आंख में आ जाएंगी तो धीरे 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 बुराइयों का लेप आप पर भी चढ़ने लगेगा। इसीलिए कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मत देख पराए अवगुण, कभी भी किसी के अवगुण को मत देखो। ना इस संसार में आकर के आप दरोगा बनो, संसार के आप दरोगा नहीं। प्यार के साथ समझाना सबका धर्म है। अगर वो मान लेगा, सुधार कर लेगा, समझ जाएगा, परिपक्व हो जाएगा तो भक्त बन जाएगा, इस संसार सागर से पार हो जाएगा। अगर नहीं मानेगा तो दोष आप पर लग जाएगा कि आपकी जुबान कड़वी कैसी हुई। सोचने की बात यह है। इसलिए मत देख पराए अवगुण। अपने किसी गुरु भाई बहन की गुण या अवगुण को देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो तो पर्दा डाल दो, व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं किन कर्मों बस कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसका विषय जाने, लेकिन आपके अंदर इतनी बड़ी चेतना, ऐसी सत्य प्रधान बिंदु हो कि हमें जब भी देखना अपने गुरु को देखना है। बाकी आप जानो आपका काम है, मोटी बात। तो एक तरह का अभाव उसके प्रति आता है। जब आप किसी की बुराई देखोगे और आप कह बैठोगे, वो नहीं मानेगा तो आपके दिल दिमाग में जैसे पारा गिरता है ऐसे उसका स्तर गिर जाएगा। इसलिए गिर जाएगा कि वो भाई बात कहता है लेकिन करता नहीं चाहिए। अंतिम दम तक एक साधु का धर्म होता है। जैसे बिच्छू को पानी के अंदर से बचाना, वैसे आपका धर्म है सारी जगत की आत्माओं के हित की बात को सोचना और करना। अगर आप सोचते रहोगे, करते रहोगे, सोचते रहोगे, करते रहोगे तो बाधाएं मिटती जाएंगी और एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। लेकिन एक दूसरे की बुराई करना, अभाव देखना, ये ठीक नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मस्तक खुद ही खराब रहेगा। अच्छी बात सोच ही नहीं सकते हो। बोलिए। और जब वह साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा, जब एक साधक दूसरे साधक की कमी को बताने लगेगा कि साधक के अंदर ऐसी कमी है, उसके अंदर ऐसी कमी है, उसके अंदर ऐसी कमी है। जैसे दूसरे एक साधक, मिनट, जब गुड़ पकाया जा रहा है, रस पकाया जा रहा है तो हर रस में गंदगी है और उस रस की गंदगी को साफ किया जाता है। कैसे? मही उतारा जाता है। और उस मही को जब उतारोगे और एक बाल्टी में रख लोगे और रस तो वो साफ हो जाएगा, गुड़ बन के कहीं और चला गया और आपने सबकी मही निकाल ली तो आप क्या बन जाओगे? आपका दिल क्या बन जाएगा? मही। यानी संपूर्ण ढांचा ही, संपूर्ण लबादा ही, सारा पोशाक ही बन जाएगा उसका मही। और फिर उसके बाद वो शरीर तोड़ करके लोग फेंक देंगे, रूह फिर दूसरी खान में चली जाती है। इसलिए सावधान, सबके लिए यह बात कही जा रही है। किसी भी दिन किसी से पूछ करके कोई शब्द आपके बीच में नहीं रखा जा रहा है। रखा जा रहा है उस मालिक की मौत से
और मौज के अधीन सबको हर बात सुनना चाहिए और उस बात और उस आदेश के अधीन सबको चलना चाहिए। अगर आदेश के अधीन चलोगे तो ये किसके अधीन चल रहे हो? गुरु के। गुरु का आदेश ये पढ़ करके सुनाया जा रहा है और पढ़ने वाला अगर गलती करेगा बताने वाला गलती करेगा तो दोनों मार खा जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लोग अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हैं। आप भी गुरु महाराज से बराबर माफी मांगते रहना और सबके हित की बात सोचना। हाँ बोलिए। तो दूसरे साधक को गुस्सा आएगा। जब आप हमेशा दूसरे की बुराई देखेंगे और सामने वाला सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा। गुस्सा माने क्रोध, कंट्रोल उसका खत्म हो जाता है कि भाई आप क्यों बुराई कर रहे हैं, ये बुराई करना बंद कर दीजिए, बुराई ठीक नहीं है। उसको क्रोध आएगा और जब क्रोध आएगा तो उसका शरीर दहकने लगेगा। जैसे दिया सलाई है, सलाई की एक तीली है, ऐसे आपने जला दिया तो दूसरों का घर जलाने के पहले वो स्वयं जलती है और जल गई, उसने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया। तो जब क्रोध आएगा तो क्रोध आपके शरीर के अंदर कुछ जला देगा। जब जला देगा तो आपको भी उसके एवज में क्रोध, तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से, इन क्रियाओं से बचते रहने की जरूरत है। सावधान, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये समझ लिए सबसे ऊंचा सत्संग है, आज तक के दिनों का सबसे ऊंचा सत्संग। इसे मानिए कि हमको अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरह मधुरता अख्तियार कर लेनी है और उसी माधुर्यपूर्ण जीवन में अपना जीवन न्यौछावर कर देना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलिए। इस अवस्था में आपस में राग द्वेष पैदा होगा। अगर आप एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे को फटकारेंगे तो आपस में राग और द्वेष पैदा होगा। राग माने प्रेम, प्रेम पैदा होगा। गैंग बनाएंगे और आक्रमण करेंगे। न राग की जरूरत है और न ही द्वेष की। द्वेष करेंगे तो जलेंगे। आपके अंदर शील है, क्षमा है, संतोष है, विरह है, विवेक, वो जलेगा तो दोनों भांति आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ। गुरु के शब्द बिसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। जब आप गुरु के शब्द को भूल जाओगे तभी आप एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हो। ईर्ष्या करते हो, वो आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, वो वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और सबको जवाबदेह होना होता है, सबको जवाब देना पड़ता है और सबने जवाब दिया है तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और जवाब दोगे और उसमें कहीं कोई गलती लोग निकालेंगे तो आप जानो आपका काम जाने। मोटी बात। हाँ। साधको तुम सब गुरु की ओर देखो। ऐ साधको, हम लोगों के लिए, हमारी जमात के लिए, हमारे समाज के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम अगर देखो तो गुरु की तरफ देखो, किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और जब गुरु तेरी पहचान में न हो तो सोचो, लोगों से पूछो कि क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप निर्णय लो, ये आपका विषय है। इसलिए बड़े ही विचार के साथ अपने वेग में बहने की जरूरत है। हाँ। और गुरु के शब्दों को याद करो। हमेशा गुरु के शब्दों को याद रखो कि गुरु महाराज ने क्या कहा है, क्या आदेश दिया है। गुरु का आदेश ही आपके अंदर बल है। आपके पराक्रम, आपके शौर्य को, आपके तेज को, आपके विश्वास को, आपकी भक्ति को निरंतर वो बढ़ाता रहेगा। कितना समय हुआ? हाँ? 5 मिनट। हाँ बोलिए। बचने का उपाय।
महापुरुष कहते हैं, देखो तमाम तरह की व्याधियां हैं, तमाम तरह के रोग हैं, भांत भांत की पीड़ा है। इन तकलीफों में आप राहत कैसे पाओगे, आराम कैसे पाओगे, इनसे बचने का उपाय क्या है, आप बड़े गौर के साथ 5 मिनट में सुन लें। हाँ। सुरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके, महापुरुष कहते हैं, चाह आपकी है, सोच आपकी है, चिंतन आपका है, कार्यशैली आपकी है। आप संसार की कोई चीज चाहते हो तो आप जानो, आपका काम जाने, और कोई विषय चाहते हो तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन सूरत और शब्द की अगर कमाई चाहते हो तो क्या करो, साफ कह रहे हैं कि आपस के राग और द्वेष को खत्म करो, आपसी बुराइयों, मनोमालिन्यता को, आपसी विकारों को, आपसी गंदगी को खत्म करो। और अपने को प्रभु का सेवक अगर मानते हो तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो, क्षमा मांगो कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो महाराज जी क्षमा कर दीजिए। अगर चाहते हो सूरत शब्द की कमाई तो इस तरह चलो आगे। सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। जब सबसे क्षमा मांगोगे, सबने गुरु बैठे हुए हैं, जब संघर्ष समाप्त हो गया, मनोमालिन्य समाप्त हो गया, अविवेक का दौर समाप्त हो गया, तो उपद्रव की कोई आवश्यकता नहीं है। उपद्रव समाप्त। और साधक को अगर सूरत शब्द की कमाई करनी है तो अपना कमाई करेगा, फिर उसको डिस्टर्ब करने का कोई हक किसी को नहीं है। हाँ, शब्द चेतन है। शब्द चेतन है। चेतन माने वो सब कुछ जानता है। प्रेम कर रहे हो या बैर कर रहे हो या क्या कर रहे हो, आप कैसे हो और कितने ऊंचे हो, क्या स्तर है आपका, वो सब जानता है। आप शब्द को अपनी दलीलों से प्रभावित मत कीजिए कि आप दलील दो, आप तर्क दो, आप उपाय बताओ और रास्ता बताओ और उसको रास्ता दो, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, वह तुम्हारी कमी को जान रही है। महापुरुष कहते हैं शब्द एक जान है, वो जान जानती है। कहते मेरी जान निकल गई, उस शब्द को जान कहते हैं। मेरी जान है तो जहान है, और शब्द गई इसका मतलब उसको स्त्रीलिंग में कह रहे हैं कि वो तेरी हर कमी को जानती है। वो सरभांत बचपन से लेकर के और आज तक जब तक जैसे रहे वो सब जानती है, उसे कुछ छुपा नहीं है। और साधक जब साधना करता है उस समय ये सारी बातें, ये सारे विचार, ये सारा भेद और सारा विषय उसके सामने खोल करके रख दिया जाता है। हाँ, शब्द तभी तुम पर विश्वास करेगा जब तुम शब्द के सच्चे होकर कमाई में लगोगे। महापुरुष कहते हैं शब्द विश्वास तब तुम पर करेगा जब तुम सच्चे हो करके कि हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। शब्द की कमाई करोगे तो तुम पर विश्वास करेगा, वरना इसके अलावा आपका लक्ष्य कुछ और होगा, आपकी सोच कुछ और होगी, आपके चिंतन का विषय कुछ और होगा, तो विचार करेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा कतई नहीं। क्योंकि आपकी कैफियतें, आपकी नियामतें, आपकी विशेषताएं वो निरंतर बढ़ा रहा है और एक दिन टॉप पर ले जाएगा, छोड़ेगा कतई नहीं। और आपको जन्म जन्म परखता रहेगा, गिरने कभी नहीं देगा, आपको संभाल करके एक दिन टॉप पर पहुंचा देगा। आप उस शब्द की कमाई करो। जब शब्द आपके अंतर में उतर आएगा तो एक एक बुराई को, एक एक ऐब को पकड़ करके बताता रहेगा। लेकिन विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए इस रास्ते पर बड़े प्यार के साथ आप चलें।
अब आगे का विषय कल आप सुनेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आज की तारीख से जितना आपने सुना, पहली बात तो ये जेहन में जज्ब करें और इसको अपने अंतर में रख लें, अपने ऊपर उतारें। एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें। मोटी बात, किसी की कोई बुराई नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि कोई बात किसी को मधुरता के साथ कहना हो तो कह दीजिए, लेकिन जबरदस्ती दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर प्रभु बैठा हुआ है। मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें, आपस में प्रेम व्यवहार को बनाए रखें। मेरी यही कामना है, मेरी यही याचना है। हर आदमी स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि किसी पर कोई अंकुश लगाया जा रहा हो। सब स्वतंत्र हैं और सब मालिक से प्यार करते हैं। अगर आप मालिक से प्यार करते हो तो सारे विचारों को तिरोहित कर दो। ये करना है, वो करना है, करना तो सब है, लेकिन कहो हे गुरु महाराज, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी देवी है और ये परिवार के अतिथि हैं, इनका भी पालन पोषण करना है, इस गृहस्थी को भी देखना है, अपनी ड्यूटी को अदा करना है। इसलिए महाराज जी इतना आप विवेक हमको दीजिए कि हमसे कोई गलती न हो। अगर आपसे गलती हो जाएगी तो कहेगा कि तुमने गलती क्यों की। सत्संग में सच हुआ, विषय वस्तु पर आपके सामने विचार रखा गया कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए करने की जरूरत नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, कर्म से मैं खुद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि मुझसे कोई गलती हुई हो, आपके बीच या समाज या संसार के बीच की गलती को इसलिए माफ कर देना कि आप में गुरु महाराज हैं। मैं गुरु महाराज को स्थापित करके स्वीकार करता हूं। बाकी गुरु का आदेश सर्वमान्य है, सर्वशिरोमणि है। शब्द जी महाराज और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं है। जिस समय मालिक की दया कृपा मौज की धार आएगी, उस समय फिर कहन सुनन से न्यारा की गति होगी। मैं बार बार लाखों बार आप सबसे कहता हूं कि मन वचन कर्म वो आत्मा से अगर कभी भी किसी भी जन्म में कोई गलती हुई हो तो आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि सकल मार मह रंग रहा मेरा साहिब सोए। मेरा सच्चा साहिब सारे वर्तनों में रमण कर रहा है। इसलिए आप सब मेरी गलती को माफ करना। कल के सत्संग में आप समय से और समय से सत्संग समाप्त हो जाएगा। 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होगा, किसी के का इंतजार नहीं करेगा। जब तक हम यहाँ हैं ये सत्संग का दौर चलता रहेगा और जब इसके बाद चल देंगे, प्रभु की जो मौज होगी, जो हुक्म होगा, उस हुक्म के साए में जीना मेरा धर्म है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव।